the chief minister, he has been found to be a corrupt man, he should go. I don't think there is any differences among the BJPs और काइंड ऑफ कुछ पॉलिटिक्स है politically motivated. मेरे को ऐसा नहीं लगता है. हम लोग 100% पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है. इन लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हिसाब से उन लोग जो कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा एक निशान है स्टेट के लिए. We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with the Secretary General of People's Party of Arunachal Pradesh, a lone regional party. People's Party of Arunachal Pradesh, they are reorganizing themselves as today former president of People's Party of Arunachal PPA. They got their president, former president Kafa Bingia, former minister, re-elected as the president of PPA. So here with us Kaling Jerang, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीपल्स पार्टी. सर, आपकी पार्टी के बारे में बताइए, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारा प्रेसिडेंट ने आपको बताया कि हमें हमारा जो इंडिजिनस जो इसको इश्यूज़ है उसको हम आगे ले जाएंगे. और हमारे ये शुरू से जब से इंसेप्शन तोमोरिबा, लेट बकन पर्टिन, लेट तोमोरिबा, उन लोग के समय से ही हमारा ये मोटो रहा है कि जो हमारा इंडिजिनस लव फॉर योर ओन स्टेट वो हम कायम रखेगा और आगे ले जाएगा. और हमारा सपना हमारे हाथ से ही हम अपना सपना को बिल्ड करेगा. सर, हमेशा आपकी पार्टी को छोड़ के अलग अलग, पहले ऐसा हुआ कि एमएलए अलग पार्टी में चले जाते हैं, रेस्ट हाउस टाइप बनते हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें बहुत लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा कि पीपीए एक गेस्ट हाउस की तरह है. लेकिन हमारे स्टेट में एक प्रॉब्लम ये है कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका जो लूप होल्स है, टू थर्ड्स वाला एक वो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में जो लूप होल्स है, इसको लेकर काफ़ी हमारा पीपीए का एक सेटबैक रहा है. और एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीपीए हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो. मेनली ये एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाया. अदरवाइज एवरी इलेक्शंस में तो हमारा कोई एमएलएस कम से कम 3 या 5 या 6 या 7 ऐसे चुन के आते हैं. फिर भी पार्टी को छोड़ के जाना कोई एक बहुत एक साधारण सा एक वजह के लिए चले जाता है लोग. तो सर, आपकी पार्टी के कब तक मेंबरशिप और कब कितने लोग ज्वाइन करेंगे इस पार्टी को? अभी तो काफ़ी लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं. लेकिन अभी हम लोग ये पार्टी का रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा, रीऑर्गेनाइजेशन करना होगा अच्छी तरह से. कुछ इंटरनल मामले के लिए हम लोग पार्टी को आगे रीऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा हम लोग का सेटबैक मिला है. लेकिन अभी हम लोग वी आर सेटिंग द हाउस इन ऑर्डर, एवरीथिंग विल बी देयर. सो री इलेक्शंस भी हमने कराया. लास्ट 2 years को मैंने आपको बताया, फॉर द लास्ट 2 years वी हैव नॉट बीन एबल टू रीऑर्गेनाइज दिस पार्टी बिकॉज ऑफ सम इंटरनल टेक्निकल मैटर्स. तो अभी दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड नाउ. हमारे आपस में ये डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जो भी है उन लोग को भी बुला के हमने वी पास द रेजोल्यूशन, इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन. सो वी शुड बी प्रिंटेड वेरी सुन. तो वो प्रिंट होने के बाद ही आप लोग को दिखाते समय विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली का पार्टी का क्या आगे क्या प्रोग्राम है. Regarding the ongoing dharnas, movements and anti-corruption, Delhi and dharna, so many things are going on in the state. तो आप क्या कहेंगे, क्या रोल होना चाहिए आप ऐसा ऑपोजिशन? दिस इज़ अभी जो ये करप्शन के ऊपर में काफ़ी ह्यू एंड क्राई हो रहा है. दिस इज़ ए वेरी गुड साइन. दिस इज़ ए साइन ऑफ अवेकनिंग ऑफ द मासेस. जो ये यूथ है उन लोग जाग रहा है, अपना राइट्स को उन लोग ये पाने के लिए. ये धारणा जो उन लोग धारणा जो कर रहा है, इन लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हिसाब से उन लोग जो कर रहा है, ये एक बहुत अच्छा एक निशान है स्टेट के लिए, स्टेट पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए. क्योंकि द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. अभी देखिए, अभी एपीए अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कुछ हुआ है और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ जो हुआ है, अभी यूथ्स जाग गया है. क्योंकि काफ़ी यूथ्स लोग एजुकेशन प्राप्त करके उनका अनएम्प्लॉयड यूथ स्टेज में है. तो दे फील दैट अनलेस दे कम टू द स्ट्रीट, अगर उन लोग ही खुद आगे नहीं आएगा तो नोबडी इज़ गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. और मैं भी यही चाहता हूँ कि यूथ्स अच्छे से पढ़ाई करें. अच्छे से पढ़ाई करने के बाद डिग्री हासिल करने के बाद यू शुड लुक फॉर ए गुड फ्यूचर.
और वही तब हो सकता है जब व्हेन यू डेवलप योर स्टेट इन ए ब्यूटीफुल वे. Regarding that, everything, मतलब every citizen of Arunachal Pradesh, they think that only ruling party can rule a state like Arunachal Pradesh. Arunachal has so many resources. Still, why people are having same mindset of having a ruling party? Whatever there is in center, they should follow this party in state also. वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट. ये नॉलेज यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन पे जाना है. जब जो कुछ भी है हमें कुछ रिसोर्सेज जो भी है हमें डेवलप करना चाहिए. से फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कितना है, उसको अच्छी तरह से हम लोग इन ए प्लान मैनर टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, उसको लेके हम लोग अच्छी प्लानिंग के साथ जाएगा तो यू नो दैट रूलिंग फोबिया विल गो. क्योंकि रूलिंग फोबिया मतलब क्या है, 100% पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होना. हर कोई पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज जस्ट ए मीडियम टू रीच आउट टू द पुअरर पीपल. इससे आप जो गरीब लोग हैं उनको आगे सहायता कैसे करना है, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है. लेकिन अरुणाचल में जो हम रूलिंग फोबिया जो है ये है कि जो हम लोग 100% पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, ये नहीं है. अगर हाइड्रो पावर रिसोर्सेज को हम लोग अच्छा से टैप करता है, टूरिज्म को अच्छा से डेवलप करता है, अच्छी रोड्स बनाता है, टूरिस्ट फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम अमेरिका, दे विल कम ऑन देयर ओन. बाइक से लेकर आ जाएगा उन लोग, कोलोरियांग ये कहाँ पहुँच जाएगा खुद. उसके लिए हमें अच्छा सड़क होना है. टूरिज्म हैज टू बी डेवलप. तो ये सारा डेवलप होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. रूलिंग फोबिया विल गो अवे. कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है अभी, क्योंकि बीजेपी की फाइट चल रही है, आप लोग को सडन पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का क्या सुझाव? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई बीजेपी के अंदर में भी कोई वो फाइट नहीं है. इसमें आई थिंक देयर इज ए कॉमन वॉइस व्हिच इज अवेकनिंग इन अरुणाचल की जो कुछ भी है, द चीफ मिनिस्टर ही हैज बीन फाउंड टू बी अ करप्ट मैन, ही शुड गो. I don't think there is any differences among the BJPs or kind of कुछ politics है, politically motivated. मेरे को ऐसे नहीं लगता है. As a true Arunachali, I feel that there are so many complaints coming against Pema Khandu because he is the chief minister. वो हमारा स्टेट का एक वो है. He should have been the Tauji grandfather, father, or whatever the case may be. और उनके खिलाफ में सारा बहुत कुछ corruption cases है. I think en mass public awakening is there against the concept of corruption. वो कहता है कि ये सारा कहना है कि एक करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं होना है. इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ग्रुपिज्म विद इन बीजेपी और इट्स ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू. मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है. Only targeting one person, CM only, different MLAs or officers भी हैं सरकार. Yes, definitely, because मैं तो I truly believed in the concept of corruption never takes the bottom up approach. Corruption always takes the top down approach. वो चीफ मिनिस्टर है, he is responsible for everything. There is a concept of collective responsibility. अगर उनका कोई मंत्री या कोई उनका ऑफिसर्स करप्ट किया है तो उनको तो वो मोरली वो ऑन करना है, and he should step down.